नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। दोस्तों, हम लोग स्कूल व्याख्याता कॉमर्स की जो आने वाली भर्ती है और जूनियर अकाउंटेंट हो गया उससे रिलेटेड, या बिजनेस एडमिन में कॉलेज लेक्चरर है, नेट JRF है कॉमर्स में, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उन सभी को भी इसका बेनिफिट मिल सके। हम लोग आज का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, सेबी की जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 को एक निजी निकाय के रूप में की गई थी। उसके बाद 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश लाया गया और उस अध्यादेश के द्वारा सेबी को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। तो 1988 के अंदर जब इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल को, तब ये एक प्राइवेट सेक्टर का कॉरपोरेशन था, एक प्राइवेट कंपनी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसको अध्यादेश द्वारा एक वैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया। 12 अप्रैल 1992 को सेबी को स्वतंत्र निकाय का दर्जा दिया गया था। 12 अप्रैल 1992 को सेबी को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट बॉडी इसे बना दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष जी हैं जो अजय त्यागी जी हैं। वैसे दोस्तों, इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 को समाप्त हो गया था, लेकिन आगे 18 महीनों के लिए, यानी कि आगे इन्हें फरवरी 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अब ये फरवरी 2022 तक और आगे का जो भी ऑर्डर आता है उस तक ये बने रहेंगे अध्यक्ष पद पर। इनसे पूर्व जो अध्यक्ष थे वो यूके सिन्हा थे। अब इसके मुख्य कार्य क्या हैं? तो सेबी का जो सबसे पहला काम होता है निवेशकों के हितों की रक्षा करना। किसी भी कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके हितों की रक्षा करने के लिए सेबी का गठन किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य शेयर बाजार तथा प्रतिभूति बाजार को नियमित तथा नियंत्रित करना होता है। जो शेयर बाजार है या प्रतिभूति बाजार है उसको विनियमित और नियंत्रित करना, यानी उस पर रेगुलेशन और उस पर कंट्रोल रखना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य निवेशकों के हितों व अधिकारों की रक्षा करना, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो, ये सब ध्यान रखा जाता है। व्यापार कदाचारों या दुराचारों को रोकना, अगर कोई मिसबिहेवियर होता है ट्रेडिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो उसे रोकने के लिए भी सेबी प्रयासरत रहता है। मध्यस्थों के द्वारा एक आचार संहिता निष्पक्ष व्यवहार को उन्हें प्रतियोगी तथा व्यावसायिक बनाने के दृष्टिकोण के साथ विकसित एवं विनियमित करना। जो भी इनके मध्यस्थ होते हैं बिजनेस और कस्टमर्स के बीच में, उनके बीच में एक आचार संहिता बनाने का काम और एक सही और प्रतियोगी व्यावसायिक जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसे मिल सके, उसको विकसित करना और उसको रेगुलेट करना, ये भी सेबी का उद्देश्य होता है। शेयर बाजार को सेबी की अनुमति प्रदान करता है। बिना शेयर बाजार सेबी की अनुमति के काम नहीं कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं सेबी के कार्य क्या हैं। सबसे पहले सुरक्षात्मक कार्य देखें हम लोग, सिक्योरिटी वर्क्स या फंक्शंस हम लोग देखेंगे। तो सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है ताकि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। सुरक्षात्मक कार्य, नियमनकर्ता के रूप में कार्य, सेबी शेयर बाजार का नियंत्रक एवं नियामककर्ता होता है। यह शेयर बाजार को व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है, यानी कि रेगुलेशन जो है, रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है शेयर मार्केट को, और उसे व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान करता है। विकासपूर्ण कार्यों की अगर बात करें तो सेबी पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा ये बाजार में पूंजी के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पूंजी के प्रवाह से अर्थव्यवस्था में विकासपूर्ण कार्य हो पाते हैं, है ना। सेबी जो है उससे पूंजी बाजार के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये महत्वपूर्ण अंग है उसका, और यह बाजार में पूंजी के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पूंजी के प्रवाह से अर्थव्यवस्था में विकासपूर्ण कार्य हो पाते हैं। आज शेयर मार्केट में जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो सेबी की परमिशन की वजह से ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूंजी के प्रवाह में एक सेबी का महत्वपूर्ण योगदान है, और जब पूंजी का प्रवाह होता है तो अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट होता है, विकासपूर्ण कार्य भी होते हैं। अब हम लोग कुछ शेयर बाजार की कुछ शब्दावली देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं शेयर्स में जो वर्ड प्रयोग में आते हैं। उसमें सबसे पहले दोस्तों वर्ड आता है बोर्सेज। बोर्सेज शेयर बाजार का ही दूसरा नाम है। अगला टर्म है शेयर बाजार का ही दूसरा नाम बोर्सेज भी है।
बुल एवं बियर्स, बुल सब तेजी व बियर्स मंदी के लिए प्रयुक्त होता है। इनको तेजड़िया मंदिड़िया भी कहते हैं। आप हर्षद मेहता सीरीज जरूर देखें, उस हर्षद मेहता सीरीज के अंदर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तेजड़िया और मंदिड़िया शब्द उसके लिए आता है। बुल एंड बियर्स, बुल का मतलब तेजी होता है और बियर्स का मतलब मंदी होता है। इसके बाद बदला, बदला शब्द का आशय क्या है? अग्रहण पद्धति, जो बीएससी के अंतर्गत आता है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। उसके बाद आता ओड लोड ट्रेनिंग, सो के गुणक में शेयर्स का लेन देन जो होता है उसे ओड लोड ट्रेनिंग कहा जाता है। उसके बाद आता पेनी स्टॉक, है ना, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, पेनी स्टॉक होना चाहिए ये, है ना, ये वाला पेनी डबल में आएगा, पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक यह प्रतिभूतियों के लिए, यह उन प्रतिभूतियों के लिए, यहाँ पर भी सॉरी, यह उन प्रतिभूतियों के लिए, यहाँ पर उन होगा, उन, यह उन प्रतिभूतियों के लिए प्रयुक्त होता है जिनका मूल्य शून्य होता है। यानी ऐसी सिक्योरिटीज जिनका मूल्य शून्य है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेनी स्टॉक कहते हैं। आउटलुक क्या होता है? तो यह रेटिंग के साथ जुड़ा हुआ शब्द है जो भावी संभावना के बारे में प्रयुक्त होता है। आउटलुक, ठीक है, जो रेटिंग दी जाती है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज होती है, जैसे क्राइसिस इंडिया में है, जो रेटिंग प्रोवाइड करती कंपनीज को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो रेटिंग से जुड़ा हुआ शब्द और फ्यूचर फोरकास्टिंग के बारे में, भविष्य में क्या संभावनाएं उपलब्ध होगी उससे रिलेटेड ये वर्ड है। ऑर्डर बुक क्या है? इस बुक के आधार पर कंपनी के कार्यों, कंपनी की आर्थिक स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यदि कंपनी को ऑर्डर बुक में ऑर्डर न होता तो कंपनी की स्थिति सही नहीं मानी जाएगी। अगर ऑर्डर बुक में ऑर्डर नहीं है तो इसका मतलब कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये तो कंपनी की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। अगला वर्ड है आर्बिट्रेज। जब तक शेयर बाजार में अंशों को कम मूल्य पर खरीदकर दूसरे बाजार में अधिक मूल्य पर बेचना आर्बिट्रेज या आर्बिट्रेज कहलाता है। यानी एक शेयर बाजार में कम मूल्य पर खरीदकर दूसरे शेयर मार्केट में अधिक मूल्य पर बेच देना आर्बिट्रेज कहलाता है। ऑक्शन, ये थोड़ा सा लिखा गलत गया है, ऑक्शन यानी नीलामी होता है, OCTION, ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब नीलामी होता है। जब एक शेयर होल्डर शेयर बेच देता है लेकिन समय पर सुपुर्दगी नहीं देता है तो शेयर बाजार की कार्य पद्धति के तहत शेयर होल्डर के शेयर का अनावश्यक रूप से ऑक्शन किया जाता है। यानी कि जब हमने शेयर बेच दिया लेकिन हम उसको टाइम पर डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, हमने बेच दिया लेकिन आगे वाले को अभी अब तक उसको डिलीवर नहीं किया है, हमारे पास ही रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन फिर कंपनी उसका ऑक्शन के थ्रू नीलामी कर देती है। ऑर्बिट्रेशन, विवादों का निपटारा करना ऑर्बिट्रेशन कहलाता है। प्लॉमेंट, अंशों का ये अलॉटमेंट होगा दोस्तों, यहाँ पर अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब अंशों का आवंटन करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। जब कंपनी को न्यूनतम अभिधान प्राप्त हो जाता है तो कंपनी आवेदकों को अंशों का अलॉटमेंट करती है। दोस्तों, न्यूनतम अभिधान की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि इशू प्राइस का 90% होना चाहिए। जितना हम शेयर्स इशू करते हैं मार्केट में उसका 90% जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम आवेदन अभिधान है। और न्यूनतम अभिधान मिलने पर ही कंपनी अंशों का आवंटन करती है। अगर न्यूनतम अभिधान नहीं मिलता है तो फिर अंशों का आवंटन नहीं किया जा सकता, नए सिरे से अंशों का निर्गमन करना पड़ेगा। प्रतिभूति हस्तांतरण कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। जो भी आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पर या होल्डिंग बेसिस पर, तो वहाँ पर आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, शेयर बाजार को लाने वाला शब्द है। यानी FII भी शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्ड है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अगर यहाँ की कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उसे FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक्सपोजर क्या होता है? जोखिम लेना होता है। एक्सपोजर का मतलब बेस्ट बाई किसे कहा जाता है? जो शेयर खरीदने के लिए उत्तम माने जाते हैं उसे बेस्ट बाई कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद ब्लू चिप, ऐसी कंपनियां जो आर्थिक स्थिति के रूप में काफ़ी सुदृढ़ हैं उन कंपनियों के लिए प्रयुक्त वर्ड है ब्लू चिप। बोल्ट, बॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन ट्रेडिंग। बबल, जब किसी शेयर का मूल्य बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है तो उसके लिए बबल शब्द का प्रयुक्त किया जाता है। करेक्शन, जब शेयर बाजार तेज़ी के साथ बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो अचानक गिरावट दर्ज की जाती है, उसे करेक्शन वर्ड के नाम से जाना जाता है। कार्नरिंग, जब कोई व्यक्ति किसी ग्रुप शेयर विशेष की खरीदारी
एकाधिकार जमाने की कोशिश करता है तो उसे कार्नरिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कैपिटल मार्केट को कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था केवल सेबी को लेकर था, और सेबी की स्थापना क्या हुई, उसके चेयरपर्सन कौन है, मुख्यालय कहाँ पर है, क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है। इसी के साथ हम आगे का टॉपिक मुद्रा बाजार, वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 की भर्ती के अंदर, तो हम मुद्रा बाजार को भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो को यहीं हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, अभी जिन्होंने हाल ही में बीएड करी है और आने वाली भर्ती के लिए वो तैयारी कर रहेंगे, तो उन सभी तक ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।